हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक और यूनिक कहानी के बारे में। ये कहानी है पीलीभीत सिटी की और ये मेरे खुद के सागे मामा के साथ हुई है। इस कहानी के लिए मैं गारंटी तो नहीं लूँगा, लेकिन हाँ 99% ये सच है, बिकॉज़ उन्होंने बहुत सीरियसनेस से मेरे सागे मामा ने बताई। तो ये उस टाइम की बात, आज से 30 साल पुरानी, जब एम्बेसडर्स वगैरह ही चलती थी। और उस टाइम पे मेरे मामा जी पोस्टेड थे बिजली विभाग में, यूपी के। तो उनकी पोस्टिंग पीलीभीत थी। तो पीलीभीत सिटी में उनकी पोस्टिंग थी और सिटी से थोड़ा सा आउटर में उनको जाना होता था ऑफिस। तो हुआ ये कि एक दिन वो अपने एक कलीग के साथ उनके घर खाना खाने गए और पूरा उनके घर से लेकर 20 किलोमीटर का डिफरेंस था उनके कलीग के घर पे, और बीच में घना जंगल। लेकिन मेरे मामा कोई डरते तो थे नहीं और ना उन्हें इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी थी। तो वो अपना आराम से सारा पेट पूजा भोजन करके वापस के लिए लौटने लगे। तो उनका एक ड्राइवर था, उसने बोला कि नहीं साहब, अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, रात हो चुकी है और ये समय सही नहीं है। तो मेरे मामा ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे को घर जाना है, मैं क्या इसके घर पे थोड़ी सोऊंगा, और हमारे पास गाड़ी किस लिए, इसीलिए तो है, कोई डाकू आएगा तुम चढ़ा देना उस पर। तो बड़ा झिझकते हुए वो जो ड्राइवर था उसने गाड़ी आगे बढ़ाई। आधे रास्ते जब वो चल रहे थे तो बड़े खड्डे आए, क्योंकि उस समय पे सड़कें अच्छी नहीं होती थी, उस समय पे कंस्ट्रक्शन का कोई ध्यान नहीं देता था, लाइट्स बिल्कुल नहीं होती, जंगल में वैसा ही नहीं होती, और तब तो बिल्कुल ही नहीं थी। लेकिन किसी तरीके से ये दोनों के दोनों आधा रास्ता पहुंच गए। आधा रास्ता पहुंचने के बाद, और ये कहानी गारंटी से बहुत लोगों ने सुनी होगी, लेकिन ये बहुत होती थी पहले। एक उनको औरत दिखती है सफ़ेद और लाल लिबास में, साड़ी में, और उस समय बहुत कॉमन होता था, क्योंकि बहुत सारी औरतें होती थी जो रात को पानी लेने जाती थीं, कुछ काम करने जाती थीं। तो एक भला नागरिक के तहत वो वहाँ रुके। ड्राइवर ने मना किया, नहीं साहब नहीं रुकना। मामा जी ने मेरे बोला कि नहीं, क्यों, रोको गाड़ी वहीं के वहीं। उन्होंने गाड़ी रोकी और गाड़ी रोकते ही उससे पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा, मैं साहब यहाँ पानी भरने आई थी, थोड़ा ही दूर मेरा गाँव है, मेरे को शहर से पहले ही उतार देना। और मेरे मामा जी तो उस टाइम पे वैवाहिक थे ही, तो वो आगे आके बैठ गए सीट पे और लेडी को पीछे बिठा दिया। और ताकि उसे भी अजीब ना लगे तो थोड़ा बहुत छुटपुट बात करने लगे, कहाँ से हो आप, कौन कौन है घर में। उसने बताई तरह तरह की बातें, मेरे घर में इतने लोग हैं, मैं इधर से हूँ, उस नदी के पास मैं रहती हूँ, बहुत साल हो गए, घर वाले कुछ कुछ घर पे हैं, कुछ कुछ नहीं हैं, ऐसी कहानी चलती गई। जब ये लोग आगे पहुँचे, लगभग 3-4 किलोमीटर उन्होंने पार करे, और उस टाइम पे इतने खड्डों में 3-4 किलोमीटर में भी 10-15 मिनट लग जाते थे। तो जैसे इन्होंने पार करे तो सडनली वो औरत बोलना ही बंद हो गई। अब मेरे मामा को लगा पता नहीं क्या चक्कर है, सो गई, क्या हुआ। तो देखा मुड़ के पीछे, तो अपनी साड़ी मुंह पे डाल के वो लेट गई, सो गई। तो मेरे मामा को लगा थक गई होगी बहुत ज़्यादा, तो और अंधेरा भी इतना था, गाड़ी में दिख भी नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जैसे शहर से पहले इसको उठा देंगे। अब क्या हुआ, थोड़े वक्त में शहर भी आ गया। अब जैसे ही शहर आया तो ऐसी एक चीज़ घटना हुई जिससे आप सबके होश उड़ जाएंगे सुन के। उन्होंने पीछे देखा, वो अभी भी सो रही। उन्होंने बोला, ए उठिए, जो भी नाम है आपका, नाम नहीं पूछा था उसका, उठिए, आपका घर आ गया है, जल्दी से उठिए, आप जाइए, हमें भी अपने घर जाना है। तो पीछे जब मुड़ के उसको थोड़ा छू करके उठाने की कोशिश करी, हाथ पकड़ के, तो देखा वहाँ सिर्फ साड़ी थी, वहाँ सिर्फ लिबास था, कपड़े थे, वहाँ औरत थी ही नहीं। ये सुन के जो ड्राइवर था और जो मेरे मामा, उन सब के दोनों के होश उड़ गए। और
पैनिक ना करते हुए, जो ड्राइवर था वो भी असल में पंडित था, उसके पुरखे पंडित थे, वो फॉलो नहीं करता उस चीज़ को, लेकिन उसको कुछ चीज़ों के बारे में पता था। उसने कहा कि साहब, अगर जहाँ से हमने इसे उठाया है नदिया के पास से, उसी नदी में इसके कपड़े हमने नहीं फेंके तो ये आज आपका घर ख़त्म कर देगी। और गूज़बम्स आ गए मेरे को ये सुन के, जब मेरे को ये कहानी बताई जा रही थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा। हुआ ये उसी क्षण वो लोग वापस गए पूरा इतने किलोमीटर, वहाँ जा कर के उन्होंने उसके कपड़े लिए और एक ब्रिज सा था जहाँ से उसे लिया था, ब्रिज के थोड़ा आगे, तो उन्होंने उस ब्रिज की नदी में उसके कपड़े फेंके। लेकिन जब वो कपड़े फेंके तो उनको ऐसा लगा जैसे एक कपड़े चाहते ही, फेंकते ही उसमें वजन आ गया, जैसे कुछ बहुत भारी चीज़ पानी में, नदी में गई। और ये देख के तो हालत ख़राब थी ही दोनों की, लेकिन क्योंकि उनको पता था कि अगर हम डरेंगे तो और डराया जाएगा, तो तरह तरह की उन्हें जंगल से आवाज़ें आने लगी जानवरों की फेंकते ही, कुत्तों के भौंकने की, गीदड़ों के हिंगने की, गधे के रोने की, घोड़े की, और जब उन्हें शेर की आवाज़ आई, अब ये मैं गारंटी दे सकता कि उन्हें आई, हो सकता है वहम भी हो सब कुछ, क्योंकि इतना होने के बाद दिमाग हैलुसिनेट करने लगता है कभी कभी। तो ये होने के बाद वो वहाँ पे चुपचाप गाड़ी में बैठे और निकले और घर पहुँच गए। घर पहुँचते ही उनकी तबीयत ख़राब हो गई, बुखार आ गया, पंडित को भी बुखार आ गया जो ड्राइवर था। तो लोकल पंडित बुला के दोनों का थोड़ा इलाज करवाया, उन पे थोड़ा सा दिव्य जल छिड़कवाया, थोड़ा उनके ऊपर पूजा पाठ किया, और उसके बाद कुछ दिनों बाद चाह करके वो नॉर्मल हुए। लेकिन आप बताइए, अगर आपके साथ ऐसी कोई कहानी होती है तो क्या आप अपना दिमाग ठीक रख पाएंगे उस स्थिति में, या फिर आप लोग पैनिक कर जाएंगे? टेल मी इन द कमेंट्स। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।